हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो जिस अनाउंसमेंट के आपको इंतज़ार था वही अनाउंसमेंट आज होने जा रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने से इसके बारे में पूछ रहे हैं कि कब ये बैच शुरू होगी। तो फार्माकोविजिलेंस की 4th बैच की अनाउंसमेंट आज मैं करने जा रहा हूँ। यस, तो वैसे हमारी 3rd बैच अभी भी चल रही है, बट यस बिकॉज ऑफ ह्यूज रिक्वायरमेंट हम अभी बैच 4 की अनाउंसमेंट करेंगे। तो इसमें कैसे आप एनरोल हो सकते हैं, ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये 3 मंथ्स का क्लास है। अब 3 मंथ्स में हम 24 लेक्चर्स लेते हैं, मतलब हर लेक्चर 2 घंटे का रहता है। तो ऑलमोस्ट मिनिमम 48 आवर्स का ये प्रोग्राम है, 48 घंटे का। और मैक्सिमम और भी खींचता है, अगर आपको कुछ क्वेरी आती है तो हम और भी एक्सटेंड करते हैं। सो नो डाउट अबाउट दैट। तो यहाँ पे कौन कौन से मॉड्यूल्स है जिसके बारे में आपको सिखाया जाता है। तो पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया ये सिखाया जाएगा। मॉड्यूल नंबर 3 में आपको सिखाया जाएगा की टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द फार्माकोविजिलेंस। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 में आपको सिखाया जाएगा एडवर्स ड्रग रिपोर्ट एंड सेफ्टी रिपोर्ट। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 में नैरेटिव राइटिंग आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 6 में मैनेजमेंट सिस्टम एंड ड्रग डिक्शनरीज इन फार्माकोविजिलेंस ये सिखाया जाएगा। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 7 में स्पेशल केस सिनारियो इन द फार्माकोविजिलेंस। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 8 में सिखाया जाएगा सीरियसनेस, एक्सपेक्टेडनेस एंड कैजुअलिटी असेसमेंट क्राइटेरिया। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 9 में ओवरव्यू ऑफ एग्रीगेट सेफ्टी रिपोर्ट। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 10 में सिग्नल डिटेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट। एंड मॉड्यूल नंबर 11 में आर्गस डेटाबेस ये आपको सिखाया जाएगा। आर्गस डेटाबेस एक्चुअली क्या होता है, इस पर वर्किंग कैसा रहता है ये बताया जाएगा। और लास्ट मॉड्यूल में आपको केस स्टडी बताई जाएगी। तो ऑलमोस्ट 12 मॉड्यूल्स ये डोमेन के मैं बात कर रहा हूँ। ये इंफॉर्मेशन आपको फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड यहाँ पे मिलेगी। बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक पार्ट है हमारे कोर्स का। देन और भी चीज़ें मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्किल डेवलपमेंट। अब देखिए, सैटरडे एंड संडे ये 2 दिन क्लासेस रहती है ओनली वीकेंड्स में। तो ये 2 घंटे की क्लासेस रहती है। तो हम जो अभी मैंने मॉड्यूल्स बताए वो संडे में कवर करते हैं, बट सैटरडे में हम क्या कवर करते हैं। सबसे पहले आपका रिज्यूम प्रिपरेशन, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्टली कॉल करके नहीं जाते या अपॉइंटमेंट नहीं लेते। आपका रिज्यूम वहाँ पे जाता है और बेस्ड ऑन द रिज्यूम आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इसके लिए रिज्यूम काफ़ी ज़रूरी है। और रिज्यूम कैसा होना चाहिए, इसके लिए प्रोफेशनली हम आपका रिज्यूम बना के देते हैं, सो दैट देयर आर हाई चांसेस ऑफ शॉर्टलिस्टेड। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि HR इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं एक्सपेक्टेड, और उसके आंसर्स भी हम आपको बताते हैं, सो दैट आपको एक आइडियल आंसर पता चल सके। अब इसके बाद मॉक इंटरव्यू लिया जाता है, टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस भी कवर किए जाते हैं एंड मॉक इंटरव्यू लिया जाता है। एक्चुअल कंपनी में जैसे इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू लिया जाता है। अब ये तो बात हो गई सैटरडे की क्लासेस में, लेकिन इस बैच में हमने एक और चीज़ ऐड की है, वो है मिनी प्रोजेक्ट। हर एक स्टूडेंट्स को एक मिनी प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिस पे आपको वर्किंग करना है, जिसकी वजह से आपको और इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए। क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि आप इंडिविजुअली प्रिपेयर रहो। क्या होता है कि 3 मंथ्स जो होते हैं ना वहाँ पे आप एक्टिव रहते हैं, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद फिर वो आपकी वो फेज शुरू हो जाती है। वहाँ पे आपको एक्चुअल वर्क सब लोग नहीं करते, बहुत कम लोग होते हैं जो एक्टिव रहते हैं। तो इसके लिए हम ये चीज़ बनाते हैं जिसकी वजह से आप खुद एक इंडिपेंडेंट हो जाओ और फार्माकोविजिलेंस में जॉब सर्च करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिले और किस तरीके से आप प्रिपेयर करने आफ्टर द एंड ऑफ द कोर्स एज वेल, हम ये आपको सिखाते हैं। अब बात करते हैं ये बैच कब से स्टार्ट हो रही है। तो ये कोर्स 15 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। 15 अक्टूबर से लेके लगभग 15 जनवरी तक ये क्लास रहेगा, लगभग 3 मंथ्स का रहेगा। सो 15 अक्टूबर से सैटरडे है, तो सैटरडे में सुबह 10 बजे से क्लास शुरू रहेगा और उसके बाद ये कंटिन्यूसली 3 मंथ्स रहेगा। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। ये क्लास क्यों करनी है आपको और हमारे ग्लोबल फार्मा एकेडमी से क्यों करनी है। सबसे पहला, इंडिया में सबसे मोस्ट अफोर्डेबल जो कोर्सेज प्रोवाइड करने वाली हमारी इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हमारा मोटो ये है कि एजुकेशन टू ऑल। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, लेकिन वो टैलेंटेड है, उनको इस डोमेन में जाना है और नॉलेज लेना है, क्योंकि स्टूडेंट ये पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आप
अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी एजुकेशन अगर आप ले तो दैट विल बी मोर बेटर। तो हमारा इसी मोटो के साथ हमारे सारे कोर्सेज मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में ही है, तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड है, तो ये सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको लाइफ टाइम करियर काउंसलिंग मिलेगी फ्री में, कभी भी आप रिक्रूट होने के बाद भी आपको काउंसलिंग मिलेगी हमारे एंड से। इसके बाद लाइव लेक्चर्स तो मिलेगी, साथ में रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी आपको। और इसके अलावा आपको ऐसे एक्सपर्ट जो है आपको सिखाने वाले उनको 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है, सो अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एंड नेक्स्ट एडिशनल एक्सपर्ट्स भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल इंडस्ट्री का और भी एक अलग एंगल से सिनारियो देखने को मिलेगा, और आपके क्वेश्चंस भी वहाँ पे पूछ सकते हैं आप अलग अलग एक्सपर्ट से। तो जिसकी वजह से टॉप इंडस्ट्री के सभी एक्सपर्ट आपको यहाँ पे क्लास लेते हैं और यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं जो एक फ्रेशर एंड से एक्सपेक्टेड है। तो ये कोर्स कौन कर सकता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप B.Pharm कर रहे हैं या B.Pharm है, M.Pharm कर रहे हैं M.Pharm है, या फिर BSc MSc या MBBS के भी स्टूडेंट, सब लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जनरली B.Pharm में 3rd ईयर हो गए तो बेटर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में होता ही है कि आपको इतना नॉलेज नहीं रहता, वो ग्रास्प करना नहीं आएगा। इसके लिए जो लोग B.Pharm में वो 3rd ईयर फाइनल ईयर में एलिजिबल है, M.Pharm में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एलिजिबल है। तो बात करते हैं फीस की, तो इस कोर्स की फीस है 7,999। तो जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट अफोर्डेबल हम रखने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपको एक क्वालिटी एजुकेशन भी मिले एंड दैट यस आपको अफोर्डेबल भी हो सके। अब ये फीस, इसमें और एक सरप्राइज आपके लिए कि अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन, जो लोग पहले 15 दिन में रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब 15 सितंबर से क्लास की एडमिशन शुरू होगी, तो 30 सितंबर तक अगर आप एडमिशन करते हैं तो आपकी फीस होगी 6,999, मतलब 1,000 रुपीज़ ऑफ मिलेगी। अब ये कोर्स में कुछ अपडेशन किए, जैसे मैंने बताया मिनी प्रोजेक्ट ऐड किया है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपको रिलेटेड डोमेन्स की भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि MICC हो, स्क्राइब हो, जहाँ पे आप रिलेटेड डोमेन है लेकिन यहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं। तो आपको हर तरीके से स्किल्ड बनाने का काम हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम आपको एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट इस बैच में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। अब इसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है रेजोपी की। अब यहाँ पे ऑफर प्राइस जब तक है तब तक ऑफर प्राइस की लिंक होगी, ऑफर प्राइस खत्म होने के बाद बेसिक फीस की लिंक होगी। तब ये ऑफर प्राइस जो है वो 30 सितंबर 2022 की रात के 12 बजे तक ही है। उसके बाद ये ऑफर प्राइस इनवैलिड हो जाएगी, उसके बाद डायरेक्टली आप बेस प्राइस पे आ जाएंगे, वहीं पे आपको एनरोल करना पड़ेगा बेस प्राइस से। तो ये रेजोपे की लिंक है। दूसरा ऑप्शन है कि ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, ये हमारा रजिस्टर्ड नंबर है, इसी नंबर पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से पे करना है। अब शेड्यूल तो मैंने जैसे बताया कि वीकेंड्स में क्लासेस होती है, सैटरडे एंड संडे। टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, ओके। तो सैटरडे को ये स्किल डेवलपमेंट की मॉक इंटरव्यू के क्लासेस लिए जाएंगे और संडे को डोमेन नॉलेज की क्लासेस लिए जाएंगे। अब देखिए, अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है, बहुत कुछ क्वेरी होती है आपके मन में, वो मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन फिर भी अगर क्वेरी है तो यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, वो यहाँ पे आप व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि बहुत बार है ना हमारे नंबर सपोर्ट के लिए है लेकिन बहुत बार बिजी भी लग सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप पे क्वेरी शेयर कीजिए, वहाँ पे अगर सॉल्व नहीं होती तो यू कैन कॉल, लेकिन कोशिश कीजिए पहले व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए यहाँ पे, और उसके बाद ये क्वेरी डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। नहीं हुई तो कॉल कर सकते हैं, ओके। देन अब कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका आता है कि ये फीस आप प्रोवाइड करें, इसमें आप पार्ट पेमेंट अलाउ कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी शॉर्ट कोर्स है और फीस अफोर्डेबल है, तो इसमें हम पार्ट पेमेंट अलाउड नहीं कर रहे, फुल पेमेंट ही रहेगा इसमें, ओके। नेक्स्ट है कि इसमें सीट अवेलेबिलिटी कुछ मतलब लिमिटेशन है, कहते हैं हाँ 40 सीट ही हम अलाउड कर रहे हैं इस बैच के लिए, 40 से ऊपर सीट एडमिशन नहीं होगी, ओके। ये जो सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, डिजिटल करेंगे, हार्ड कॉपी? तो अब मैं आपको बता दूं ये सॉफ्ट कॉपी रहेगी, क्योंकि कोर्स ऑनलाइन है तो फीस भी ये जो सर्टिफिकेट है ये भी आपको ऑनलाइन आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपको कोर्स की फीस पे करने के बाद क्या प्रोसेस है, मतलब एनरोलमेंट की प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे अगर आपने पे कर लिया इस नंबर पे या फिर रेजो पे के लिख दिए, जहाँ पे भी आपने पे कर लिया, आपको एक मैसेज टाइप करना है, आपका नाम, लोकेशन, ईमेल आईडी एंड क्वालिफिकेशन, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, और इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आपको
तुरंत 1 घंटे के अंदर एक ईमेल आ जाएगा, वहाँ पे आपको सीट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, वही सीट नंबर आपका रोल नंबर भी होगा और ड्यूरिंग क्लास आपकी मतलब जो भी प्रेजेंट होती है तब वही रोल नंबर आपका रहेगा। ओके, इस बात नेक्स्ट है कि ये कॉमन क्वेश्चन है कि इसमें अटेंडेंस कंपलसरी है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। अटेंडेंस एंड मॉक इंटरव्यू ये दोनों कंपलसरी है। सर्टिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अटेंडेंस। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कोर्स कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये कोर्स ना करें, क्योंकि अगर नॉलेज लेना है तभी आप यहाँ ये कोर्स कर सकते हैं। यही हमारा भी मोटो है, आप सीख। इसके बाद ये चीज़ है कि ये क्लास कैसे कौन से लैंग्वेज में होगा, तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको पता नहीं चलता तो हिंदी में भी हमारे जो एक्सपर्ट है वो भी सिखाएंगे। इसके बाद और एक क्वेश्चन आता है कि ये जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं तो वो हर जगह वैलिड है। तो मैं आपको बता दूं हमारी ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी ये और ये जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड है। और कई स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्री से भी एनरोल करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं आप एनरोल कर सकते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। हमारे जो पेमेंट ऑप्शन है वो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है, तो वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि अगर आप किसी ऑलरेडी हमारे किसी कोर्स में एनरोल है और ये कोर्स भी करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये भी कोर्स एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे जो चारों कोर्स जो हमारे क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल राइटिंग या ड्रग रेगुलेटरी, फार्माकोविजिलेंस, इस कोर्स में भी एनरोल है, क्योंकि हर एक की जो टाइमिंग है वो अलग है। ओके, अब इसके बाद प्लेसमेंट असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं। प्लेसमेंट असिस्टेंस मतलब क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लेसमेंट असिस्टेंस मतलब हम आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं। कितनी कंपनीज है ये भी हम आपको बताते हैं। ईमेल आईडीज हम शेयर करते हैं कंपनीज के। हमारे पास जो डेटा होता है HR का वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप इंडिविजुअली भी कनेक्ट कर पाओ कंपनीज को। और साथ ही हम आपको एक डेमो देते हैं जहाँ पे हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब, हाउ टू connected with the HR और how to know the vacancy of any organization, ये हम आपको लाइव बताते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है। वो लिंक्डइन हो, नौकरी, इंडीड, शाइन, सब प्लेटफॉर्म की लाइव डेमोस्ट्रेशन हम देते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब हम आपको वैकेंसी के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और आपका रिज्यूमे हर एक ऑर्गेनाइजेशन तक जाता है जहाँ पे वैकेंसी है। ओके, तो जनरली होता ही है कि रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और इंटरव्यू अगर अच्छा होता है तो कंपनी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होता है, देन आपका सिलेक्शन होता है। तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन ये आपके परफॉर्मेंस पे और कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड होता है, लेकिन फिर भी हम आपको हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए हेल्प करते हैं। जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे हम आपको बता देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वीडियो आप अभी लाइव देख रहे हैं, लेकिन बहुत पुराना वीडियो होने के बाद ये जो बैच है ये 4th बैच है। अब आगे भी बैच अगर रहती है ना तो उसकी फीस स्ट्रक्चर, उसका सिलेबस ये अलग अलग चेंज होते रहता है। इसकी वजह से आपको अगर अब ये वीडियो पुराना हो चुका है और अभी अभी आप देख रहे हैं तो इस नंबर पे या ये जो इंस्टाग्राम का क्रेडेंशियल है या ईमेल आईडी यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको पूरी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आज की प्रोवाइड की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।